राधे राधे। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्ते और आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था आयुर्वेदिक हर्ब्स की इंफॉर्मेशन के ऊपर और जिसमें मैंने अपनी पीसीओडी जर्नी शेयर की थी, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया है, बहुत सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज मैं लेके आई हूँ पहली ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब जो कि फीमेल हॉर्मोन्स पे 99% काम करती है। आयुर्वेदा ने हमें बहुत सारी ऐसी हर्ब्स दे रखी हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, पर हमें उनके बारे में पता नहीं होता। तो यहाँ पे हम बात करेंगे शतावरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि शतावरी है क्या। शतावरी एक पेड़ की जड़ है और इसकी तासीर ठंडी होती है, तो हम इसको गर्मियों में आराम से ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें शतावरी को लेना कैसे है, कौन सी शतावरी लेनी है, कहाँ से मिलेगी, कैसी दिखती है, कितना लेना है, कब कब लेना है, कितने टाइम तक लेना है और कौन कौन ले सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि शतावरी होती कैसी है, कैसी दिखती है। तो शतावरी कुछ इस तरह की दिखती है। इस तरह की स्टिक्स आती हैं जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। बिरजू महावीर की शतावरी यूज कर रही हूँ। मैंने इसको अमेज़न से मंगवाया था। आप अपनी लोकल किराना स्टोर से, पंसारी की दुकान से भी खरीद सकते हैं, वहाँ पे भी ये इजीली अवेलेबल होती है। तो आप चाहे तो अमेज़न से भी आप मंगवा सकते हैं और कोई भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। बस मेक श्योर कि आप कोई शतावरी का पाउडर ना लें, कोई चूर्ण ना लें, कोई टैबलेट्स ना लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस चीज़ में क्या क्या मिलावट है। तो इस तरह की कच्ची रूट आप यूज़ करेंगे। आप अमेज़न से भी खरीद सकते हैं और लोकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए होगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शतावरी को कौन कौन ले सकता है। शतावरी को किसी भी एज ग्रुप की महिलाएं ले सकती हैं। शतावरी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए शतावरी बहुत सारी चीज़ों पे काम करती है। सबसे पहले तो फीमेल हॉर्मोन्स पे बहुत अच्छा काम करती है। जिनको पीसीओडी है उनके लिए तो शतावरी रामबाण की तरह काम करती है। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो डिप्रेशन की पिल्स ले रहे हैं, जो नींद की गोलियां ले रहे हैं, जिनको नींद नहीं आती एंग्जाइटी की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, जिनको अपनी बॉडी थकी थकी सी लगती है हर टाइम, बिल्कुल डिजीनेस सा फील होता है, वीकनेस फील होती है, उनके लिए शतावरी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी होती है, उसकी वजह से हमारी स्किन पे वो रिजल्ट दिखाती है। पिगमेंटेशन, एक्नेस, बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्ने, फेशियल हेयर की ग्रोथ, ये सारे एक तो स्ट्रेस की वजह से होते हैं, नींद ना लेने की वजह से होते हैं, अच्छा डाइट ना लेने की वजह से होते हैं, पीसीओडी की वजह से होते हैं, जो हमारा पुअर लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों पे शतावरी बहुत अच्छे से काम करती है। जब फीमेल हार्मोन बैलेंस नहीं होते ना, तब पीसीओडी होता है और ये सब चीज़ें होती हैं हमारी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से। इन सारी चीज़ों पे शतावरी बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब एक मिरेकल की तरह काम करता है। तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी इस वीडियो में कि हमें शतावरी कब लेनी है और कैसे लेनी है। अगर हम कोई भी हर्ब अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर रहे हैं ना, तो वो हर्ब अकेले ही काम नहीं करेगी। हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। हमें अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, अपने स्लीप पैटर्न पे ध्यान देना है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है। अब डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ दो खाना पीना और सिर्फ फ्रूट्स पे आ जाओ या सैलड्स पे आ जाओ, नहीं। हर चीज़ खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट सैलड, पर लिमिट में, क्वांटिटी में, मॉडरेशन में। कब कब क्या क्या खाना है इस चीज़ का ध्यान रखो। अपना डाइट ठीक करो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, अपना स्लीप पैटर्न ठीक करो। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 3 बजे सो रहे हो, 4 बजे सो रहे हो। जब मुझे पीसीओडी था मैं भी ऐसे ही करती थी, मेरे को भी नींद नहीं आती थी स्ट्रेस की वजह से। पर आपको अपने स्लीप पैटर्न पे ध्यान देना है, अपना स्ट्रेस उसको मैनेज करना है। आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ों में आप अपना ध्यान लगा सकते हो जिसमें कि आपको इंटरेस्ट है। बहुत सारी आर्ट होती हैं, आपका कोई भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो जिससे कि आपका ध्यान उन चीज़ों में लगे और आपको फालतू का स्ट्रेस ना आए। ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। उसके साथ साथ आपको शतावरी अपनी डाइट में ऐड करनी है। डेफिनेटली शतावरी आपको रिजल्ट दिखाएगी ही दिखाएगी। आप इसको
15-20 दिन लगातार ले सकते हैं, फिर थोड़ा गैप डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है पीसीओडी की तो आप रेगुलर 1 मंथ तक इसको ले सकते हैं, फिर थोड़ा गैप डाल दीजिए, फिर आप दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि पीसीओडी या फिर आपकी सिचुएशन कैसी है। उसके साथ साथ आपको अपने वाटर इनटेक पे ध्यान देना है। आपको 2 से 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना ही पीना है एक दिन में। ज़्यादा नहीं पी सकते तो थोड़े से स्टार्ट कीजिए, पर कीजिए, स्टार्ट कीजिए उसको। अच्छा, अब एक चीज़ और बात करती हूँ। जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, पीसीओडी होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें, नींद नहीं आती है अच्छे से, बहुत सारा खाना खा लेते हैं या फिर कभी बिल्कुल ही नहीं खाते, इन सारी चीज़ों से हमारा वेट गेन होता है, मोटापा आता है। जब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी ना, हमारा लाइफस्टाइल ठीक होगा, तो वेट भी हमारा ऑटोमेटिकली कम होगा। तो शतावरी उस चीज़ के लिए भी बहुत हेल्प करती है। अब बात करते हैं कि शतावरी को कब कब लेना है। देखिए, जब भी हम शतावरी लेंगे ना अपनी डाइट में, उसको हम एक पानी के फॉर्म में लेंगे, मतलब एक टी के फॉर्म में लेंगे, एक लिक्विड के फॉर्म में लेंगे। जो रूट है शतावरी की, उसको पानी में बॉईल करके लेंगे। तो जब हम उसको लेंगे ना, उसके बाद जो आपका यूरिन फ्लो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो या तो आप सुबह के खाने के बाद 1-1.5 घंटे का गैप डाल के आप इसको ले सकते हैं, ताकि आप पूरा दिन आराम से वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप शाम के टाइम पे, जब आप इवनिंग टी लेते हैं, आप उस टाइम पे शतावरी ले सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में, ताकि अगर उसके बाद आपका यूरिन फ्लो ज़्यादा हो तो आप इजीली वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। रात को लेने से क्या होता है कि रात को जब आप लेंगे ना, तो आप बार बार वॉशरूम जाएंगे, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ेगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आएगा। अगले दिन आपका सर भारा भारा सा रहेगा, आपकी आंखें स्वेल होंगी, तो उससे तो वैसे ही सारी चीज़ें फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आपको अपनी स्लीप पैटर्न पे ध्यान देना है। उसके लिए आपको बार बार वॉशरूम ना भागना पड़े, तो इसलिए आप शतावरी या तो सुबह के टाइम पे ले सकते हैं या फिर शाम के टाइम पे ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि शतावरी को बनाना कैसे है। चलो दिखाती हूँ। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1.5 गिलास जितना पानी। अगर गिलास बड़ा है तो आप 1 भी डाल सकते हैं। फिर हम उसमें 3 से 4 शतावरी की स्टिक्स डालेंगे। अगर बड़ी स्टिक हैं तो 3 डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, अगर छोटी हैं तो 4 डाल सकते हैं। फिर इनको अच्छे से बॉईल होने देंगे। मैंने अच्छे से इसको बॉईल होने दिया है। उसके बाद मैंने सिम गैस करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया था। अब ये अच्छे से बॉईल हो गया है, पानी आधा रह गया है। अब हम इसको छानेंगे और फिर हम इसको पिएंगे। अगर गर्मी ज़्यादा है और आप ज़्यादा गर्म नहीं पीना चाहते तो आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करके भी पी सकते हैं। तो इस तरह से बनानी है हमें शतावरी की टी, या फिर शतावरी का काढ़ा, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको अपनी डाइट में ऐड करना है। आप 15-20 दिन, 1 महीना आप इसको अपनी डाइट में ऐड करके देखिए, ये रिजल्ट दिखाता ही दिखाता है। बस जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं। वो ऐसे एलोपैथी मेडिसिन की तरह नहीं है कि एकदम से खाई और एकदम से रिलीफ दे दिया, नहीं, थोड़ा टाइम लेती हैं, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, बट रिजल्ट दिखाती हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होती हैं और बहुत अच्छे से वर्क करती हैं फीमेल हॉर्मोन्स पे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना, अपनी डाइट में इंक्लूड करना। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो शतावरी से रिलेटेड, तो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी दे दूंगी, यहाँ भी मेंशन कर दूंगी। आप डायरेक्ट मुझे वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना, वीडियो को लाइक करना, बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।